जो प्रधानमंत्री आवास की लेट लतीफ़ी होती थी, उसके लिए उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और उसी के जो जांच है कहते हैं या जिसको सुचारू रूप से चलाने की बात होती है, उस पर यहाँ पर वीडियो साहब आए हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पहुँचे तो क्या क्या ये किए, जो मीटिंग की है उसमें क्या निर्देश दिए हैं? आज हम लोग दो कारणों से पतलार पंचायत में हैं। एक तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, जिसमें बिहार सरकार के आदेशानुसार सभी बिहार के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पीएससी के स्तर से किया जाना था। तो जिसका उद्घाटन हमारे माननीय विधायक महोदय और हमारे एमएलसी साहब महोदय ने किया है। इसमें यहाँ और अगल बगल के जितनी भी पंचायतें हैं, उसके जो भी आम व्यक्ति हैं, उनको किसी भी तरीके का बीमारी है या परामर्श लेना है तो अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध है, आके अपना चेकअप करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक आवास योजना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सरकार की सबसे कल्याणकारी योजना है। और पतलार पंचायत जो कि थोड़ा सा बाढ़ग्रस्त एरिया है पड़ता है, हर साल यहाँ पे बगल में नदी होने के कारण से यहाँ पे एक बड़ा संख्या में लोग जो है वो अपने आवास को अपूर्ण रखे हुए हैं। लगभग 395 आवास यहाँ पे हैं जो कि अभी अपूर्ण है। हम लोगों ने यहाँ पे एक रणनीति के तहत सभी जितने अपूर्ण आवास जो नहीं बनाए हैं लाभुक, उनका सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के जरिए उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है कि वो घर नहीं बना पा रहे हैं या बना लिए हैं तो किस कारण से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। और भुगतान के यदि ऐसा कोई दृश्य पाया जाएगा कि लाभुक वेट कर रहा है पैसे के लिए, तो जो भी संबंधित यहाँ पे कर्मी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको शीघ्र भुगतान कराने की कार्रवाई की जाएगी। एक बार मैं एक साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जो भी इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं जो ये कहते हैं कि हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको आवास पास करा देंगे, नाम कटवा देंगे या सेकंड किस्त दिलवा देंगे, थर्ड किस्त दिलवा देंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी आम जनता से कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का आवास जो योजना पास है उसमें किसी भी तरीके की भूमिका नहीं है। आप आवास सहायक हैं। आवास सहायक यदि आपका बात नहीं मानता है तो आप डायरेक्ट प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें कि उनके द्वारा किसी पैसे की मांग की जा रही है या बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि जिन आवास कर्मियों को, जिन आवास लाभार्थियों को अगर कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो उन्हें हर हाल में, अगर इंदिरा आवास सहायक नहीं सुनता है और प्रतिनिधि नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट ब्लॉक में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपको जहां भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप प्रखंड कार्यालय में पहुंचिए और उसके भी बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो बोल बिहार आपके साथ है। हम आगे अब यहाँ पहुंचे हैं तो एक साथ दो और एक चीज और है, यहाँ स्वास्थ्य मेला लगा है, उसके पास भी चलते हैं कि उनकी क्रियाकलाप कैसी है, वहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है। वीडियो साहब से मिलने के बाद हम फिर बढ़े इधर स्वास्थ्य मेला में। तो स्वास्थ्य मेला की जो स्थिति है आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा इधर आके दिखाइएगा। जितनी भीड़ लगी है कि यहाँ मरीज से ज्यादा स्टाफ दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी जागरूकता है बिहार सरकार की या कितनी फॉलोअप कार्यक्रम साबित हुआ है, इसका प्रमाण आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा इधर दिखाइएगा कितने लोग जमा हुए हैं और स्टाफ की भी दिखाई दे रहे हैं, वो लोग भी। कहीं प्रचार प्रसार की कोई ना कोई कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपकी निष्क्रियता दिखाती है कि भीड़ नहीं आना। इतनी भीड़ तो टीकाकरण में भी इससे ज्यादा होती है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आई, वो प्रचार प्रसार के पैसे कहाँ गए ये पता नहीं चल रहा है। आपको बताना चाहते हैं, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पहुंचे हैं? आपका नाम क्या हुआ? नगुराम। आपको कैसे पता चला यहाँ आए? ऐसे हमारे गांव का पहले वार्ड था, वही बताया कि जाओ वहाँ दवाई बीरो हो रहा है। दूसरा कोई जानकारी नहीं था? ना। विशेष जानकारी आपको बताया नहीं गया कि दवाई वहाँ होगा? ना, कोई नहीं बताया। देखिए देखनी भीड़ चलिए नहीं जी, भीड़ देख कर आप आए, कोनो जानकारी कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ और बहुत बिहार पूछेगी कि आप एक चीज बताइए हमको कि यह जागरूकता कहाँ थी। देखिए संजोग से एक जनप्रतिनिधि साहब आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर
मान लीजिए फीता काटने के लिए एक से बढ़ के एक जनप्रतिनिधि लोग, सांसद, विधायक, एमएलसी, क्या क्या कहते हैं, सब लोग आ जाते हैं कोई प्रोग्राम होता है तो। लेकिन जो विधि व्यवस्था होती है धरातल पर, यह तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण है यहाँ भीड़ नहीं होना। इतनी बड़ी स्वास्थ्य मेला होने के बाद और इतने कोई ऐसा घर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई इसमें जितने लोग खड़े हैं उसमें कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 5 दिन के अंदर में एक खुराक गोली नहीं खाता हो, दवाई नहीं खाता हो। सारे इंसान कहीं ना कहीं से शरीर के अंदर बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो 2 रुपया का दर्द का गोली खाए या 50,000 का दवाई कराए। या क्या दर्शाता है? सरपंच साहब थोड़ा एक चीज बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ स्वास्थ्य मेला लगा है? हमको मुखिया जी के द्वारा पता लगा। इसके अलावा मैंने विभाग की तरफ से कोई जी नहीं, रेडियो वगैरह कुछ प्रचार प्रसार? नहीं कुछ नहीं। तो ये चीज आप इन लोगों से, आप जनप्रतिनिधि के नाते क्यों नहीं पूछे? हम लोग तो इस समय केवल ऐसे मुखिया जी हमसे बताए थे जी कि 22 तारीख को स्वास्थ्य मेला लगेगा। अब ये व्यवस्था जिनके जिम्मे थी यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल है, ये व्यवस्थापक को ये चाहिए कि यहाँ पूरे पंचायत में इर्द गिर्द चारों तरफ प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। दवा सब आई, सारी स्टाफ आया, लेकिन मरीज नहीं आ पाया यहाँ। तो फिर एक चीज यही तो हो गया कि मरीज के लिए ही तो मेला लगा है। सारी मेला हो, सारी व्यवस्था हो और मरीज ही नहीं रहे तो फिर आपके आने का क्या फायदा? सरकार के इतना रुपया खर्चा करने से क्या फायदा? कहीं ना कहीं तो हमारी जेब से सरकार के पास पैसा जाती है। दवाई भी नहीं है सर, आँख का दम पूछे तो आके बोले कि दवा नहीं है आँख का। क्या बोले हैं आप? आँख दिखाना था हाँ। तो बोले तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आँख की दवा नहीं है, तो नहीं लिखे। अब एक और चीज आपको दिखा रहे हैं कि खांसी का भी नहीं है। थोड़ा इधर दिखाइए। पतलार के उप सरपंच बोल रहे हैं प्रदीप जी, और कि यहाँ पर खांसी की दवा नहीं है, गैस की दवा नहीं है। यहाँ दवा तो बहुत कुछ आया है लेकिन मेन दवा नहीं है यहाँ पे। इसमें कुछ भी रहता है यार। अब प्रचार की बात हटाइए, प्रचार क्यों हो? जब हम दवा लेकर ही नहीं आएंगे तो प्रचार करा के और हंगामा कराएंगे यहाँ? ये चीज तो सोचने वाली बात है। या बिहार सरकार की पोल खोलती स्वास्थ्य मेला पतिलार की प्रांगण में लगी हुई है। हम इसके बाद आपको एक चीज और दिखाएंगे कि जो यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर एस.एन. महतो, उनसे भी बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अभी हमारे आने से पहले ही बहुत ऐसे जो जनप्रतिनिधि आए थे, सांसद आए, विधायक जी आए थे, एमएलसी जी आए थे, सब लोग चले गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। आइए, एक स्वास्थ्य संबंधी लोगों की जो समस्याएं हैं, तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं और यह स्वास्थ्य केंद्र पर उतना दवा उपलब्ध होना अभी संभव नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं। लोग आक्रोशित होते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी अभी जितनी होनी चाहिए उतनी, ये मात्र 33 प्रकार के दवा मौजूद है यहाँ पर। 33 प्रकार के दवा से रोगियों की सारी इलाज की दवा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। आने के बाद यहाँ कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। देखे हैं हम कि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर भीड़ नहीं था। भीड़ नहीं होने का हम उसी कई ऐसे सवाल है जिसके दरमियान हम बात करेंगे यहाँ जो प्रभारी हैं डॉक्टर एस.एन. महतो जी से। तो सर एक चीज़ बताइए, यहाँ जो भीड़ मेला है, स्वास्थ्य मेला है, स्वास्थ्य मेला लगने के बाद भी भीड़ का नदारद होना, मरीज ही नहीं हो तो फिर इतने डॉक्टर, इतने स्टाफ, इस पर खर्चा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है? सबसे पहले तो गर्मी का मौसम है, मैं यह बताना चाहता हूँ। और भीड़ की बात जहाँ तक है, ऐसी बात नहीं कि भीड़ नहीं हुई है। और आप तो सवाल है कि जो आए हैं बहुत लेट कर आए हैं यहाँ पर, कम से कम अभी तक नहीं हो तो हमारे 150 से लेकर 200 मरीज़ों को देखा गया है डॉक्टरों के द्वारा। और अभी भी जो मरीज़ जो आ रहे हैं उसको भी देखा जा रहा है। और जो हमारे पास संसाधन है उसमें 33 प्रकार की मेरे पास दवा है, उस दवा को हम मरीज़ों को लाभ दे रहे हैं। एक चीज़ और बताएं, मान लीजिए कि एक तो ये हो गया कि भीड़ का जो स्थिति था यहाँ पर, वह भीड़ तो मान लीजिए कि आप बता दिए कि आप लेट से आए हैं इसलिए आप नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो सुबह में भी आए थे वो लोग भी तो कह रहे हैं, जैसे कि हमारे भी कुछ मीडिया के लोग थे, वो लोग भी हमको बताए हैं कि ना भीड़ कोई खास नहीं रहा। तो उस बात को भी हम नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी समस्या है कि अधिकतर लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं है, तो यह 33% के दवा से सारे बीमारियों की दवाई की व्यवस्था हो जाएगी?
जो हमारे पास दवा का उपलब्धता है उसी दवा को हमारे डॉक्टर जो भी बैठे हुए हैं उनके द्वारा लिखा जा रहा है। लेकिन सिट्रीजिन तो आप ही डॉक्टर लिखे थे। तो विशेष परिस्थिति में उसको सिट्रीजिन हमारे डॉक्टर साहब लिख दिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अब एक सवाल और आपसे हम करेंगे, मात्र एक सवाल। ये तो रहा आज के स्वास्थ्य मेले का, जो यहाँ की जनता भी बता चुकी है और आप उसकी प्रतिक्रिया भी दे चुके। लेकिन एक चीज़ हमको बताइए कि जितने लोग यहाँ मिले हैं हमसे, वो लोग सब लोग एक ही चीज़ पर उंगली उठा रहे हैं कि यह स्वास्थ्य का केंद्र जो है, यहाँ की विधि व्यवस्था कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य उप केंद्र जो यहाँ आपका जो बोले आप, ये आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। और हम सबों का जो PSC बघा 1 था,